भारत की प्रमुख तेल कंपनी नायरा एनर्जीज ने अमेरिका की टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कंपनी का आरोप है कि माइक्रोसॉफ्ट ने बिना किसी सूचना के कंपनी की डिजिटल सेवाओं को अचानक बंद कर दिया। नायरा ने यह भी आरोप लगाया कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे टूल्स और प्रोडक्ट्स को प्रतिबंधित किया है, जिसके लिए उसे पूरा पेमेंट किया गया और हमारे पास सभी लाइसेंस भी मौजूद हैं। इसके अलावा नायरा एनर्जीज का दावा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने यह कार्रवाई ना तो भारतीय कानून और ना ही अमेरिकी कानून के तहत की है। सर, क्या है ये पूरा मामला, हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए नायरा एनर्जी पे जो यूरोपियन सैंक्शंस जो रशियन ऑयल को खरीदने को लेकर लगे थे, उसकी मार पड़ी है। और भारत की पहली कहें कि एनर्जी कंपनी है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से डील करने वाली ऐसी कंपनी है, पेट्रोकेमिकल कंपनी है, जिस पर जी, इन सैंक्शंस की मार हमने देखी है पड़ते हुए। रिलायंस या दूसरी किसी कंपनी पर नहीं पड़ी। कुछ वक्त पहले जो कुछ कंपनियों के जहाज़ थे, उन्होंने जो इसके जी, मेरे पास एक रिपोर्ट है सर। बिल्कुल। दुनिया की दो बड़ी कंपनियों के जहाज़ों ने जी। नायरा के वडीनार रिफाइनरी से रिफाइंड प्रोडक्ट्स को लोड करने और उसे ले जाने से मना कर दिया सर। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि रूस के उराल्स क्रूड तेल को ले जा रहा था एक टैंकर, उसको भी दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया गया सर। और कंपनी के सामने नई चुनौतियां जो पैदा हुई हैं, जिसका आप उल्लेख भी कर रहे हैं, उसको बिल्कुल। आगे कंटिन्यू कीजिए। तो अब देखिए, मामला ये है कि नायरा देश में प्राइवेट सेक्टर की सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप ऑपरेट करती है। 6,750 के आसपास है सर। बिल्कुल। इतने बड़े पैमाने पे पेट्रोल पंप को ऑपरेट करती है। दूसरी चीज़, रशियन जो ऑयल कंपनी है रोजनेफ्ट, उसकी नायरा में 49% हिस्सेदारी है। पहले एस्सार ऑयल हुआ करती थी, जी, जो रुइयास की कंपनी थी, फिर उसके बाद उसका नाम बदल के नायरा हुआ और अब उसमें 49% स्टेक जो है वो रोजनेफ्ट का है। अब रोजनेफ्ट का स्टेक है और रूस पे जिस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, उस वजह से नायरा का जो पूरा धंधा है उस पर एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है। अब बताया ये जा रहा है कि जो सैंक्शंस हैं वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने लगाए हैं, अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले मंगलवार को ये कार्रवाई हुई है, पिछले हफ्ते मंगलवार को ये एक्शन हुआ, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा को दी जाने वाली सभी अपनी सर्विसेज को रोक दिया है। अब ईमेल से लेके जो बाकी जो सहूलियतें मिलती हैं वो आपकी बंद हो गई हैं। जी, इस वजह से बहुत सारा काम का, सोचिए आपके कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर सर जिन एक बार जिन माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच देखने को मिला बिल्कुल। था। हाहाकार मच गया था देश दुनिया में। मतलब अगर हम बिल्कुल। देखें तो तमाम जगहों से जो रिपोर्ट्स आ रही थी, एयरपोर्ट कैंसिल हो गए, कोई फ्लाइट नहीं ऑपरेशन हो पा रहा था, सारी सिस्टम जो है कोलैप्स होती हुई नजर आई। कहा जा रहा था कि अगर इसको जल्दी ठीक नहीं किया गया तो इकॉनमी को लगता है चंपत लग जाएगा सर। तो बिल्कुल। उस हिसाब से अगर मैं इस कहानी को जोड़ कर देखूं तो बड़ा झटका लगने वाला है सर। बिल्कुल। और इसी वजह से बिना, और उसमें बात भी सत्य है। कह रहे हैं कि हम मा लोगों ने तो पेमेंट कर दिया है बिल्कुल, उसके उसके जब आप किसी सिस्टम को कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर या उसमें मेल की या लाइसेंस सर। हाँ, जो सर्विसेज हैं उस सब के लिए आप पेमेंट करते हैं, उसको आप खरीदते हैं, सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। बाकी जो सर्विस आपने खरीद ली, आप उसको मिड वे में कोई कंपनी किस तरह से रोक सकती है, ये एक कानून का उल्लंघन है। इंडियन कानून का भी उल्लंघन है और इंटरनेशनली भी इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, इसी वजह से नायरा एनर्जी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट गई, वहाँ पे इस बात को लेके मुकदमा उन्होंने किया। तीसरी चीज़ ये है कि नायरा के जो लेटेस्ट अपडेट है, उन्होंने रेडिफ के साथ कांटेक्ट किया और उसकी सर्विसेज को वो लेना चाहते हैं, ताकि मेल्स वगैरह और जो बाकी चीज़ें हैं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, वो उनके प्रॉपर ऑपरेट कर पाएँ। ऑपरेशनल कामकाज रुके नहीं। बिल्कुल। तो वो उसके लिए गए हैं, लेकिन ये एक सवाल देखो बहुत बड़ा पैदा करता है। तो थ्रेटनिंग है सर। बिल्कुल। हमने देखा था जब रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, तब अमेरिका ने रशिया के सारे डॉलर बेस्ड एग्जैक्टली सर। फ्रीज कर दिए। आप बता भी रहे थे कि गोल्ड, उसके जितने भी पैसे बाहर के देशों में थे, बिल्कुल। उनको फ्रीज कर जो दिया। जो बड़े रशियन जिनको ओलिगार्क बोला जाता है, उनके यार्ड्स और बाकी सारी चीज़ें जो दूसरे वो तटों पे थे, दूसरे देशों के, कोई फ्रांस था, कोई कहीं था, वहाँ उनको सीज कर लिया गया। तीसरी चीज़ ये हुई कि जो पूरी दुनिया में चलता है बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट, उसमें रशिया को बैन कर दिया गया या फ्रीज कर दिया गया। रशिया का जितना डॉलर बेस्ड या दूसरे देशों में अकाउंट था, वो रुक गया। दूसरे देशों के साथ जिस सिस्टम के थ्रू आप ट्रेड करते हैं, कारोबार करते हैं बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, वहां पूरा बैन कर दिया गया। अब ऐसी ही मार पड़ी है नायरा पे।
और ये चीज़ ये दर्शाती है सबसे बड़ी कि अगर आप अमेरिकन सिस्टम्स पे या सॉफ्टवेयर पे या उस पे के सहारे हैं, एग्जैक्टली सर। तो कभी भी आपके सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है अगर आप एक एडवर्सरी के तौर पर खड़े होते हैं या उनकी उनकी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसको सर्विस का अगर लाइसेंस दिया है अगर आपने नायरा को, तो आपको उसको जब तक उसका लाइसेंस है एटलीस्ट तब तक आपको उसको ऑपरेट करने की इजाज़त देनी चाहिए। उसके बाद लाइसेंस आप रिन्यू करा रहे हो, मना कर दे कंपनी ठीक है हम आपको सर्विस ही नहीं देंगे, लेकिन जब तक आपका एग्रीमेंट है तब तक तो उस काम को ऑल ऑफ सडन आप बंद कर दें या किसी सिस्टम से आप बाहर कर दें, बैन कर दें, तो ये एक बड़ा खतरा। ये दुनिया भर के ये चीज़ न सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, चाहे गूगल मैप्स हो, है ना, या इसी तरह की दूसरी सर्विसेज चीज़ों पे अगर ऐसी अगर कार्रवाई होने लगे। मैं इस कहानी को सर अगर मैं आप इजाज़त दें, मुझे याद है सर अगर कारगिल की वार हो रही थी उस समय भारत ने अमेरिका से मदद मांगा था, कहा था कि भाई ऊपर से आप मुझे ना सैटेलाइट की थोड़ी सी इमेजेस दे दीजिए, बता दीजिए कि कहाँ पर क्या ऑपरेशन चल रहा है। साफ तौर पर मना कर दिया गया था सर अमेरिका के द्वारा। तो वो ये एक खतरा है। और यही बात अब आरबीआई के उस चीज़ पे ले जाती है जहाँ पे कि गोल्ड को लेके आरबीआई एक तो गोल्ड खरीद रहा है, डॉलर से दूरी, तीसरी चीज़ जो लंदन में रखा हुआ है जो गोल्ड, उसको भारत अगर वापस मंगा रहा है, तो उसके पीछे भी यही तर्क है कि कभी किसी तरह की अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, वैसी स्थिति में आपके एसेट्स आपके पास होने चाहिए, आपके सिस्टम कोलैप्स ना कर जाए उसके इंतजाम आपके पास होने चाहिए। और ये एक बड़ा खतरा हमको इस पूरी कहानी के हिसाब से दिखाई देता है, ताकि कोई हम लोगों को बार्गेन ना कर सके सर, उस समय ना कह सके। कोई भी आपके सिस्टम को पूरा हॉल्ट कर सकता है कभी भी। जैसे रशियन पूरा पेमेंट स्विफ्ट का सिस्टम है, पूरा पेमेंट सिस्टम आपका पूरा पैसे का लेन देन सब अटक जाए अगर आप स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दी जाते हैं। तो ये तो वही बात, तो ये बहुत बड़ा खतरा है सर। ये वही बात हुई, अगर मैं व्यूअर्स को आसान भाषा में समझाऊं कि मैं किसी कंपनी को चला रहा हूँ, मैं मीडिया हाउस चला रहा हूँ और उसमें सारे चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत है माइक्रोसॉफ्ट की, और अचानक से अगर कंपनी बंद कर दे वहाँ से, तो मेरा तो डेली का ऑपरेशन से खत्म हो जाएगा। तो इट्स फुल प्रूफ प्लानिंग कि आपको किस तरह से डिसॉल्व कर दिया। आपके पास अपने सिस्टम होने चाहिए मेल के, माइक्रोसॉफ्ट देखिए इंडिजिनस की बात आ जाती है सर। हाँ, तो इतने साल से ना, पिछले 50-60 साल में जो चीजें नहीं की गई दरअसल उनकी अब, या रेयर अर्थ मैग्नेट को देख लीजिए। एग्जैक्टली सर, चाइना ने पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल कर दिया, जमीन पे लाके खड़ा कर दिया पूरी चाइना ने पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री को। तब भी हम नहीं समझे सर, सेमीकंडक्टर वाला मामला तो बहुत था। अब वो तो अभी आया है और उसके लिए आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि किसी देश पर आपकी डिपेंडेंसी किसी, और यही वो वजह है, बिल्कुल अलग एक उस पर लेके जाता हूँ, यही वो वजह है जिसको लेके भारत सतर्कता भरा कदम बरत रहा है और अमेरिकी एग्री प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट का एक्सेस नहीं देना चाहता, क्योंकि सवाल बड़ा फूड सिक्योरिटी का पैदा हो रहा है यहाँ पे। मैं अपने नानी और दादी से सुनता आया हूँ सर कि एक वक्त हम लोगों ने ये भी देखा है कि जब लाल गेहूँ हम लोगों को खाना पड़ा, उसके चलते जो है भारतीय लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा था सर। वो गेहूँ पचता नहीं था, हालत ऐसी हो गई थी कि उनकी ऊपर इतनी डिपेंडेंसी थी कि अगर वहाँ से अगर गेहूँ नहीं आए और यहाँ से गोदाम से मिलता था सर, तो वही हाल हो जाएगा। अभी 80 करोड़ लोगों को हम लोग अनाज दे रहे हैं सरकारी तौर पर, अगर वो हैम्पर हो गया, किसानों को इफेक्ट होता हुआ दिखा। और बहुत रिपोर्ट्स हैं, एसबीआई रिसर्च की भी रिपोर्ट है जिसको लीड करते हुए दिखे स्वामी कांति घोष साहब, और ये भी बात कही जा रही है कि रोजगार छिन सकता है, डेयरी में काम करने वाले सेक्टर में जितने भी लोग हैं वो प्रभावित हो सकते हैं।